स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बहुत दिनों बाद वापसी कर रहा हूँ अपने चैनल पर। एक्चुअली क्या है कि और भी मेरे काम थे। मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव हूँ। तो लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पर एक हफ्ते में 2 वीडियो या 3 वीडियो इस चैनल पर पोस्ट यूट्यूब के इस वीडियो के थंबनेल से पता ही कर लिया होगा कि आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा जो हमारे देश के न्यूज़ चैनल बताते हैं, दिखाते हैं, क्या आपको लगता है वो सही है या नहीं सही? आप लोग खुद सोचिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अभी बम गिरने वाला है हमारे घर पे, अभी हमारे देश पर पाकिस्तान या चाइना की फौज आएगी और आक्रमण कर देगी। ऐसा तो कभी फील होता है, और जब बाहर निकलते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये मानता हूँ कि बॉर्डर पे होती है ये सब बातें, आग लगता है, धुआं उड़ता है, तभी कुछ कुछ होता है। लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के कि भारत की राफेल से चाइना डर गया है, भारत के इस चीज से पाकिस्तान डर गया है, ऐसा नहीं होता यार। एक बात और बोली जाती है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ चैनल में, कि हमारे न्यूज़ मीडिया वाले कहते हैं कि चाइना समझ लो कि अब 1962 का भारत नहीं है, भारत बदल गया है, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया है। तो मैं एक बात आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो 1962 के बाद से अगर भारत ने भी प्रोग्रेस किया है तो चाइना ने भी तो किया है प्रोग्रेस। और उसके अलावा आप लोग खुद समझिए कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सब वहीं पर हैं। क्या भारत में है? नहीं है, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भारत में दूसरे देशों का निवेश होता है उसका जो तामझाम है वो सुलझा हुआ नहीं है। वो अगर किसी को हमारे निवेश करना है तो निवेश करने के पहले इतनी ज़्यादा उसके पीछे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कि वो निवेश करने से पहले ही आदमी भाग जाता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ज़मीनें बहुत सस्ते दर पे दी जाती हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो निवेश करने के बाद वहाँ पर यूज होती हैं, वो सब चीज़ वहाँ पे बहुत ही सरलता से चाइनीज गवर्नमेंट लोग देती है। मैं कोई चाइना का फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ जो फैक्ट बातें हैं, और वही हम सभी लोगों को जानना चाहिए। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ फैक्ट रख रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। भारत की जीडीपी और चाइना की जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम बात करते हैं कि भारत और चाइना जीडीपी के बारे में बात नहीं करते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट है, जो उसकी जीडीपी है वो है $430 मिलियन, ठीक है। और जो चाइना का जो सबसे बड़ा राज्य है इकोनॉमी के हिसाब से, या ऐसे भी ग्वांगडोंग, उसका है $1.3 ट्रिलियन। आप खुद समझिए कि वो कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। हमारा है 430, उसका है 1.3 ट्रिलियन, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ चीज़ें फैक्ट आपके सामने शो करूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं चाइना के बारे में बता रहा हूं, और जो भी उससे रिलेटेड इंडिया की चीज़ें होंगी वो स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो ये होगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की जो खुद की संपत्ति वो $3.21 ट्रिलियन है, और हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, वो उसके आसपास भी नहीं है। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो चाइना में हैं, और दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं वो चाइना में बनती हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर लेबर को जो पे किया जाता है वो इतना सस्ता है, इसलिए वहाँ पर ये सभी चीज़ें बनाने और वहाँ पर सब कुछ सुगमता से उपलब्ध होता है, और भी सभी लोगों के लिए। रेवेन्यू के मामले में विश्व की 50 शीर्ष कंपनियों में सिर्फ 11 चाइनीज कंपनी है, इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें चाइना को, आप लोग खुद समझिए कि चाइना कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। और जो चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत के जीडीपी से 8 गुना अधिक है। अब आप ये समझिए जो खुद की जीडीपी है और जो है वहाँ का, वो कितना डिफर करता है एक दूसरे से, ठीक है। चीन की अर्थव्यवस्था केवल 3 दिनों की अवधि में 1 करोड़पति सर्जित करता है। मतलब कि जो उनकी चीन की अर्थव्यवस्था है वो केवल 3 दिनों की अवधि में 1 करोड़पति, एक आदमी को करोड़पति बना देती है। इसलिए चीन में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था $12.5 ट्रिलियन की है, जो कि सालाना 6% या उससे अधिक दर से हर साल बढ़ रही है। अमेरिका की
ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि 2.3 या 2.5 या 3% आप मान लीजिए की सालाना दर से बढ़ रही है। इस हिसाब से 2030 तक चाइना विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक मामले में सबसे बड़ा राष्ट्र होगा, सबसे बड़ा देश होगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं अपने देश का, और चाइना मुकाबला करता है अमेरिका से, कि उसे अमेरिका से आगे होना है। हम लोग खुद एक ऐसे देश से मुकाबला कर रहे हैं जो कहीं पर टिकता नहीं है। हमारे वो उत्तर प्रदेश छोटे छोटे राज्य के बराबर नहीं टिक सकता है। हमारे देश के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे मुकेश अंबानी जी, वो पाकिस्तान को खड़े खड़े खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, हमारे देश की मीडिया क्या बोल रही है कि वो हमसे डर गई, ये उससे हो गया। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आप लोग खुद समझिए, खुद जानिए कि चाइना कहाँ पर, हम लोग कहाँ पर हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना की जो सबसे बड़ी स्टेट है ग्वांगडोंग, उसकी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। उसी तरह वहाँ पर 2 स्टेट और हैं जिनकी भी खुद की संपत्ति जीडीपी ट्रिलियन डॉलर की है। 9 स्टेट उनके यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी जीडीपी 500 मिलियन डॉलर की है, और हमारे यहाँ पर एक ही 2 स्टेट ऐसे होंगे जो 400 के करीब होंगे। 6 स्टेट उनके यहाँ पर ऐसे हैं जो 400 मिलियन डॉलर की है, और उसके बाद 4 स्टेट उनके यहाँ ऐसे हैं जो 200 मिलियन डॉलर की हैं। 4 स्टेट ऐसे हैं जो 100 मिलियन डॉलर की हैं, और 5-6 स्टेट ऐसे हैं जो 100 मिलियन डॉलर से कम है। ठीक है, उनके यहाँ जो सबसे कम है वो भी हमारे यहाँ पर लोग टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। वो हम लोग से महाराष्ट्र के बल पे, गुजरात के बल पे फलते फूलते, उनके जितने भी प्रांत हैं वो सभी भारत के हर राज्य से टक्कर लेने के मुकाबले में बहुत ऊपर है। हम लोगों को क्या सोचना है, क्या समझना है, वो हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, और खुद अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपसे, अब उस हिसाब से मैं आपके सामने कुछ भारत के नक्शे को प्रस्तुत करूंगा, और उसमें इंडिकेट होगा कि कौन सा राज्य कितना पैसा उसके पास है। और उसी हिसाब से मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 4 या 5 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, और ये हैदराबाद, कोलकाता। वहाँ पर 20 ऐसे क्या कहते हैं 20 या 61, जो भी होगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, 20 या 61 करके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो आप खुद समझिए कि वो कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। तो मेरा बस आप लोगों से कहना यही था कि कुछ भी रियलिटी जो भी हो, वो देखने से पहले जो न्यूज़ चैनल वाले हम लोगों को बताते हैं, वो सब जानने से पहले हमें खुद समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। अब न्यूज़ चैनल वाले बहुत ऐसी बातें बोलते हैं जो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सही होती होंगी। वो बस ये बोलते रहते हैं कि इन सूत्रों के हिसाब से ये है, सूत्रों के हिसाब से वो है। मुझे नहीं लगता कोई सूत्रों के हिसाब से होता है। वो सब बस अपने व्यूवर्स को ये बताते रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। ऐसे बात करते हैं कि कुछ ही देर में हम पर हमला होने वाला है, और भारत की सेनाओं से चीन डर गया है, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर 1962 के बाद हम लोगों ने तरक्की की, उन्होंने भी तरक्की की, उन्होंने भी अपने को बहुत अपग्रेड किया है, और हमने भी अपग्रेड किया है। 100% हम लोगों ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया। 1962 में कुछ और था, अभी हम लोग कुछ और हैं। हम लोगों के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उनके पास भी हैं। लेकिन देखिए, कोई भी लड़ाई होती है, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा आप लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। ठीक है। और रही बात भारत से जीतने और हारने की बात, वो तो देखो अपने सहन शक्ति, अपने हौसले और अपने दृढ़ निश्चय पर होता है। और रही भारत की बात, तो भारत अगर चाइना से लड़ाई करता है तो अपनी सहन शक्ति, अपनी ताकत से वो उसे जीत सकता है। आप पूरे फैक्ट देखिए, मैं आप सामने कुछ फैक्ट छोड़ के जाता हूँ, वो दिखेगा आप। और उसके बाद फिर आप चाइना का जो ढांचा है, ठीक है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर मॉडल है, वो मैं आपके सामने कुछ फोटो छोड़ के जाऊँगा, आप वो सब देखिएगा। उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका देश किसी से हार जाए। हाँ, हम लोग मजबूत हैं। ठीक है। क्योंकि अगर सियाचिन में लड़ाई होती है तो सियाचिन में भारत को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इतनी ऊंचाई पर लड़ने पर। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भारत ने सर्दियों में क्या होता है कि वहाँ पर सेनाओं को कम कर देता है। इस बार सेनाओं को बढ़ा दिया गया, शायद 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा सेनाओं को वहाँ पर पहुँचाया गया है। और क्या कहते हैं, वहाँ पर रक्षा सामग्री भी बहुत अच्छी पहुँचा दी गई है, जिससे कि उनको सर्दियों में दिक्कत ना हो। और भारत इस समय कड़ी टक्कर दे रहा है वहाँ पर चाइना को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है।
जैसा भी होगा आप लोगों को तो न्यूज़ चैनल पर चलता रहेगा और मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। और जय हिंद, जय भारत।